आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज़ का फाइनल ओपिनियन पोल जो है सामने आ चुका है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके से सीट को लेकर क्या सामने आया है, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं। सर, एबीपी न्यूज़ का जो सी वोटर का सर्वे होता है वो आ चुका है और क्या तस्वीरें हैं उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कुल 39 सीट्स हैं और 39 सीट्स में जो सारे सीट्स हैं वो इंडिया के खाते में जाते हुए नजर आते हैं। वहीं इंडिया को 0 मिल रहा है, यानी कि एक भी सीट नहीं मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और वो बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। तमिलनाडु की सारी जनता डीएमके और कांग्रेस के साथ खड़ी है। हमारा उन लोगों के साथ अलायंस है और यही वजह है कि वहाँ पे 39 सीट्स आ रही हैं। अगर सरकार ठीक ना चल रही होती, लोग खुश ना होते, तो निश्चित तौर से 39 में 39 नहीं आती। लेकिन सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, मैं कहूँगा हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। सर, केरल की जो तस्वीरें सामने आई, केरल में कुल 20 सीटें हैं और वो 20 सीटें इस वक्त इंडिया के खातों में जाते हुए नज़र आ रही है। वही एनडीए को 0 मिल रहा है, वही एलडीएफ को भी 0 मिल रहा है। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही है उससे वहाँ की जनता खुश नहीं रही है। वहाँ पे हमेशा रहा है कि एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार लेफ़्ट की सरकार, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ था कि लेफ़्ट की दोबारा सरकार बनी थी। लेकिन अब वहाँ लोग बहुत नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है। बीजेपी कोशिश करती है एक आध सीट पे लड़ाई लड़ने की, अभी भी लड़ रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने किसी मुसलमान को खड़ा किया, लेकिन वहाँ पे 20 में 20 आ रही है। ये ओपिनियन पोल आपका मुझे सही लगता है और लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारत सरकार से परेशान हैं। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिसमें इस बार एनडीए के खाते में 23 नज़र आ रही हैं और वहीं इंडिया के खाते में 5। तो पिछले बार के मुकाबले इस बार काफ़ी परिवर्तन, 2 सीटें जो है वो इंडिया के खाते में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या कहेंगे कर्नाटक का जो फेरबदल इस बार दिख रहा है? कर्नाटका की सिचुएशन बहुत अलहदा है। आपके ओपिनियन पोल का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन वहाँ पे जो आपका ओपिनियन पोल है उससे मैं इत्तेफाक नहीं करता। मेरी राय है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल 0 रहेगी, लेकिन वहाँ पे कांग्रेस ज़्यादा सीटें जीतेगी। और कर्नाटका में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कम्युनल कार्ड खेलती है, जो केरला में नहीं खेल पाती, तमिलनाडु में नहीं खेल पाती, लेकिन कर्नाटका के अंदर खेलती है और कोशिश करती है कि वहाँ पे पोलराइज हो जाए, और ये हो भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीतेगी। सर, बंगाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति में बंगाल का भी बड़ा अहम जो है जगह है। इसको लेकर तमाम कंट्रोवर्सीज भी रहती है। बंगाल में कुल 42 सीट्स हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में कुल 20, बीजेपी और टीएमसी को 20 सीटें मिलती नजर आ रही है। वही कांग्रेस के खाते में 2 जा रही हैं, वही सीपीएम और अदर्स को 0 मिल रही है। बीजेपी को भी 20 है और टीएमसी को भी 20 है, 42 सीटों में। देखिए बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है कि नफरत की राजनीति करे, पूरी कोशिश करती है कि वहाँ पे पोलराइज करे। बंगाल के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 32%, 33% है। ऐसी तमाम जगहें जहाँ पे माइनॉरिटीज़ की तादाद बहुत काफ़ी है, भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि वहाँ पे खेलने के लिए उनके पास बड़ा मैदान है और बंगाल के अंदर वो यही काम करते हैं। पिछली बार भी उनके पास अच्छी खासी सीटें आई थी, इस बार भी अच्छी खासी सीटें आ सकती हैं, लेकिन ये हरगिज़ देश के हित में नहीं है कि आप नफ़रत की राजनीति करके, पोलराइज करके आप चुनाव जीतें सिर्फ सत्ता के लिए। इसमें देश को सामने रखकर आपको फैसले करने चाहिए। सर, मोदी की गारंटी से उनका संकल्प पत्र है वो भी सामने आ चुका है। कई वादे किए गए हैं। मैं बात करूं अगर समान नागरिक संहिता को लेकर या फिर सीए को लेकर, इन सभी चीज़ों पर बातचीत की गई है मोदी की गारंटी में। इसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 है, लेकिन आर्टिकल 44 अकेला नहीं है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, उन पे सरकार कोई तवज्जो नहीं देती है। आपका कहना है कि एक कानून होना चाहिए,
ठीक है, मानते हैं आपकी बात, एक कानून होना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड में अलहदा कानून बनेगा, दूसरी स्टेट में अलहदा कानून बनेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आज तो 2-3 कानून हैं, फिर तो 28-29 कानून बन जाएंगे। सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को हथियार मानती है देश को पोलराइज करने के लिए। और जहाँ तक ताल्लुक़ है वन इलेक्शन वन नेशन, उसकी कोई तस्वीर सरकार ने साफ नहीं की है। आप बताइए तो सही कि ब्लूप्रिंट क्या है, आप कैसे बनाएंगे सरकारें? एक साथ आप चुनाव कराएंगे, अगर कहीं सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है तो आप कैसे इलेक्शन रोकेंगे? हालांकि मैं जानता हूं कि बीजेपी उसके अंदर क्या थ्योरी दे रही है, लेकिन लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। आप कहेंगे कि जहाँ पे माइनॉरिटी सरकार है, जब तक अपोजिशन अपना मुख्यमंत्री तय नहीं करता माइनॉरिटी सरकार चलती रहेगी, तो लोकतंत्र का क्या होगा, संविधान का क्या होगा? आप संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, लेकिन इससे लोकतंत्र कमज़ोर होगा। और बड़ी बात है, कीजिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कीजिए, आप वन नेशन वन इलेक्शन भी कीजिए, लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम राजनीतिक दलों में मशवरा कीजिए, एक कंसेंसस पैदा कीजिए? डिक्टेटरशिप नहीं है, लोकतंत्र है। यूपीए की सरकार में कोई कानून राज्यसभा लोकसभा में आता था तो बीजेपी के साथ हम बात करते थे, अरुण जेटली उस वक्त लीडर थे, वो उसके अंदर मशवरा देते थे, उनके मशवरे को मानते थे और तब कानून पास करते थे। यही काम बीजेपी को करना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी रैली को संबोधित किया, जिसमें वो बड़ी साफ तौर पे देखे जा सकते हैं कि राहुल गांधी को लेकर हमलावर थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस का जो शहजादा है उसके पास वो चुटकी बजाकर देश की गरीबी को मिटा सकता है, उसके पास एक रिमोट है, जिसको लेकर उन्होंने कुछ ताना कसा और साफ तौर पे ये कहा कि 2014 से पहले ये कहाँ थे, इन्होंने क्यों नहीं देश की गरीबी को मिटाया, और इसीलिए देश इन पर हंस रहा है, जनता इन पर हंस रही है, और इसीलिए इनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक बात तो मैं कहूँगा कि मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन क्या ये शब्दावली उचित है कि एक अपोजिशन के लीडर के बारे में आप कहेंगे कांग्रेस का शहजादा ऐसा बोल रहा है? क्या ये उचित शब्द है? और जहाँ तक गरीबी मिटाने की बात है, तो राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि गरीबी को मिटाना चाहिए, हमारी सरकार आएगी तो हम मिटाएंगे, तो इस पर आपको क्या आपत्ति है? आपको तो कहना चाहिए कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं। इसका मतलब है आपके लिए गरीबी हटाना और गुर्बत को माने नहीं रखता, आप हंसी उड़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। तो आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी साहब को सुना, साफ तौर पर वो जो सी वोटर एबीपी न्यूज़ का सामने आए हैं तमाम राज्यों को लेकर, उस पर अपने पक्ष रखते हुए नजर आए। और आगे क्या कुछ तस्वीरें होती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में बस कुछ दिन बचे हैं और 4 जून को रिजल्ट की वो तारीख है, उसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।